हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे ये हमारा सम बेसिक एप्लीकेशंस जो है ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड वीडियो है और इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसे देखेंगे। बेसिकली अगर आपको इस वीडियो से बेहतर होगा कि आप उस 1 और 2 को पहले देख लें, उसके बाद ही आप इस वाले वीडियो को देखें, ठीक है। और अगर आप वहां तक देख चुके हैं तो चलिए आगे देखते हैं। हमने इसके पहले क्वेश्चन एक्सरसाइज 9 चैप्टर में एक्सरसाइज 9.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कर लिया था और आज हमें देखना है उसके आगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है a 1.5 meter tall boy is standing at the some distance from the 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increased from 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walks towards the building. अच्छा, चलिए ये क्वेश्चन हम बनाते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक बच्चा जो है जो कि उसका हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है, और ये एक बिल्डिंग के सामने खड़ा है जो कि 30 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है। चलिए बिल्डिंग जो है ये सीढ़ी जो है ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। और इसके आंख पे इसके टॉप का एंगल ऑफ इलेवेशन बनता है 30 डिग्री और फिर ये कुछ दूर आगे आ जाता है। तो पहले तो 30 डिग्री का एंगल बना लिया जाए, फिर उसके बाद ये मान लीजिए चला जाए यहाँ पे मान लीजिए E हो गया और ये F हो गया। फिर यहीं से फिर आगे चल के इसका एंगल ऑफ इलेवेशन चेंज हो जाता है 60 डिग्री में। तो आपको बताना है कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी कि आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, यानी कि आपको ए ही निकालना है। हमारा टारगेट क्या है? ए ही निकालना। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या लिखते हैं? लैंग्वेज कैसे लिखेंगे? गिवन से स्टार्ट कर लेते हैं या फिर हम इसमें एज्यूम भी कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो बनाते हैं हम उसे एज्यूम भी कर सकते हैं। तो गिवन दैट 1.5 मीटर टॉल boy is AB and height of building is 30 meter. Angle of elevation from his eyes is 30 degree before and then after it will increases about 60 degree after 30 degree and also increases 60 degree. We have to find AE. We have to find AE. चलिए अब ये तो था हमारा बेसिक लैंग्वेज। अब कॉन्सेप्ट समझते हैं कैसे निकालना है। हम क्या करेंगे, इस हाइट का यूज करेंगे और इस पूरे बेस को निकालेंगे। अगर हमारे पास ये जो पॉइंट है, हमें एक पॉइंट यहाँ मानना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे G पॉइंट मान लेते हैं हम, तो हमारा DG कितना हो जाएगा 1.5, ये भी कितना हो गया 1.5, ये टोटल 1.5 हो गया। हमें क्या निकालना है? अगर हम किसी भी तरह से इस AG को निकालने में सक्षम हो जाते हैं, तो उसमें से अगर सिर्फ ये AE माइनस कर दे, सॉरी ये EG माइनस कर देते हैं, इस AG में से इस EG को, यानी इस पूरे वाले में से इस वाले को माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो सबसे पहले टारगेट हमारा AG निकालना। अब AG किस ट्रायंगल में है? तो AG जो है वो ट्रायंगल है AGC, यानी बड़े वाले ट्रायंगल में। बड़े वाले ट्रायंगल में यूज कर लेंगे और फिर उसके बाद EG किसमें आएगा? इस छोटे वाले ट्रायंगल में, विच इज CEG, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम GC निकालते हैं। तो GC कितना हो जाएगा? CG इज इक्वल टू होगा 30 माइनस 1.5, दैट मीन्स 28.5 मीटर। चलिए CG निकल गया 28.5 मीटर। चलिए आगे देखते हैं। अब दो ट्रायंगल है हमारे पास में, एक ट्रायंगल है AGE, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AGE, ठीक है, AGC, ठीक है। अब tan का यूज करेंगे क्योंकि ये P है और ये पूरा बेस का काम करेगा, तो tan 30 डिग्री
यानी दैट इज जीसी बाई एजी। तो tan 30 का वैल्यू जो होता है ना वो हो जाएगा 1/√3 और जीसी का वैल्यू है 28.5 बाई में हो जाएगा एजी। अब जब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करेगा तो एजी इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5√3 28.5√3 ये हमारा एजी निकल गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं छोटे वाले ट्रायंगल में, यानी इन ट्रायंगल सीईजी tan कितना डिग्री के लिए, tan 60 डिग्री के लिए सेम फोर्सेज है सीजी बाई ईजी। tan 60 का वैल्यू √3/1 और सीजी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 28.5 और ईजी तो पता ही नहीं है, तो ईजी जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो ईजी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा कितना 28.5/√3। ये हो गया हमारा ईजी का वैल्यू। अब देखिए ईजी निकल गया ना, अब हमें क्या करना है, इस एजी में से इस ईजी को माइनस करना है। फाइनल रिजल्ट निकालते हैं हम, तो फाइनली लिखेंगे AE इज इक्वल टू एजी माइनस ईजी। अब एजी कितना आया हुआ है, तो 28.5√3 माइनस ईजी आया हुआ है 28.5/√3। इसमें से हम 28.5 कॉमन ले लेंगे, तो 28.5 कॉमन ले लेते हैं, √3 माइनस 1/√3 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगेन 28.5 जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1, क्योंकि इसको जब सॉल्व करने पे नहीं आएगा, और ये हो जाएगा 28.5 इंटू 2/√3। दैट मीन्स इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 57/√3। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा 57√3 और √3 हो जाएगा, दैट मीन्स 19। इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो 19√3 हो जाएगा। ये 19√3 हो गया, यानी कि हमारा जो डिस्टेंस है ये 19√3 हो गया। दिस इज आवर वैल्यू, यानी कि ये उतना डिस्टेंस है जो ये कवर करेगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर आगे देखते हैं। चलिए आज हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन एक इजी सा क्वेश्चन है भाई। 7 नंबर क्वेश्चन एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ, आप जरा सुनिएगा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप of a transmitter tower fixed at the top of 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively। देखिए इस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन को ना आपको बार बार पढ़ना पड़ सकता है, तो एक बार में तो शायद मुझे लगता है कि टीचर्स को भी समझ में नहीं आता है कभी कभी क्वेश्चन, जैसे मैं भी पढ़ता हूँ तो कभी कभी समझ में नहीं आता है, तो मुझे भी बार बार रिपीट करना पड़ता है। तो आप भी जहां भी वो क्वेश्चन को जैसे जब भी प्रॉब्लम जब आती है तो प्रॉब्लम को सोचा कैसे जाता है, बार बार प्रॉब्लम को रिपीट कीजिए और उसे समझिए, बारीकी से समझिएगा तभी बन पाएगा ये क्वेश्चन। चलिए क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड के किसी पॉइंट से, मान लीजिए पॉइंट पी है, कह रहा है कि इस पॉइंट के पी से क्या बोल रहा है आगे, द एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, यानी एक कोई चीज है उसके निचले और उसके ऊपरी दोनों भाग का एंगल ऑफ इलिवेशन बन रहा है, लेकिन वो खुद चीज कहां पे है, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर है। चलिए ये मान लीजिए एपी हो गया, और इसके ऊपर से टावर लगा हुआ है गाइस, तो इसके ऊपर से जब टावर लगा हुआ है तो ये देखिए, ये मान लीजिए टावर है। अब इसके टॉप का और इसके बॉटम का एंगल ऑफ इलिवेशन कितना बनता है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है 45 एंड 60। चलिए तो 45 एंड 60, तो ये हो गया 45, सबसे पहले तो देख लीजिए कि 45 कौन होगा, 60 कौन होगा। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, बॉटम और फिर टॉप, तो बॉटम वाला का हो जाएगा 45, तो बॉटम वाले का हो गया 45 और टॉप वाले का हो गया 60। ये कंफ्यूजन दूर हो गया। कैसे चेक करेंगे, पहले देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, पहले बॉटम लिखा है फिर टॉप लिखा है, तो पहले बॉटम वाले का लेंगे, तो बॉटम के बाद में देखिए पहले 45 लिखा है, पहले 60 लिखा है, जब पहले बॉटम तो पहले 45, अगर वही रेसिप्रोकल कर देता मतलब उल्टा कर देता, 60 पहले लिखा होता 45 बाद में लिखा होता, तो बॉटम का वही हो जाता 60 और टॉप हो जाता 45। फिर आगे बढ़ते हैं। अब 30 मीटर हाई बिल्डिंग है, 30 मीटर है ना, 20 मीटर,
20 मीटर हाई बिल्डिंग है, आपको निकालना है इसका हाइट। चलिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन का एकदम बेसिक क्वेश्चन क्या करना है गाइस, इसका यूज करना है पहले और ये निकाल लेना है, इसका यूज करना है और ये निकालना है, फिर इसका यूज करके ये निकाल लेना है, इसका यूज करके ये निकालना है, फिर इसका यूज करके ये निकाल लेना है और फिर इसमें से इसको माइनस कर लेना है, वो निकल जाएगा। चलिए लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। इन ट्रायंगल एबीपी tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री के लिए हो जाएगा AB बाई बीपी, tan 45 को 1/1 और AB जो है 20 दिया और BP जो है नहीं दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में BP जो है बाबू ये हो गया 20 सेंटीमीटर, BP जो है 20 सेंटीमीटर आ जाता है। नाउ अगेन इन ट्रायंगल BPC tan 60 डिग्री के लिए, tan 60 डिग्री के लिए क्या यूज कर लेंगे, BC बाई BP। और चलिए ये जो है ना ये BC, तो BC कितना है, BC हमें निकालना है, तो BC को BC रहने देते हैं, BP हमें पता है 20। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 20√3 इज इक्वल टू BC। अब हमें क्या निकालना है, AC, तो BC में से हमें AB माइनस करना है, यानी 20√3 में से 20 माइनस करना है, 20 कॉमन ले लीजिएगा, √3 माइनस 1 मीटर आंसर। ये हो गया हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, दिस इज द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। चलिए आगे हम देखते रहेंगे। चलिए तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 देखा था, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जांपल में भी दिखा होगा और थोड़ा सा क्वेश्चन 6 नंबर से रिलेटेड है। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टैचू 1.6 meter tall stand on the top of the pedestal from the point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree from the same point. The angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. समझ में नहीं आ रहा है, चलिए एक बार और रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। From the point, statue 1.6 meter tall stands on the टॉप ऑफ द पेडेस्टल। चलिए एक पेडेस्टल बनाते हैं, मान लीजिए AB आया और इसके ऊपर जो है एक स्टैचू लगा हुआ है जिसका हाइट है मान लीजिए C है और उसका हाइट है 1.6 मीटर टॉल, 1.6 मीटर टॉल। आपको ये इसका हाइट निकालना है। ठीक 7 नंबर का रेसिप्रोकल क्वेश्चन टाइप का, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड ऑफ द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री। इस पॉइंट से स्टैचू का टॉप का जो एंगल है वो बनता है 60 डिग्री का। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, दिस इज मान लीजिए D पॉइंट है, एंड द सेम पॉइंट, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ पेडेस्टल। इसका पेडेस्टल का क्या, टॉप या बॉटम, तो देख सकते हैं पेडेस्टल का टॉप यहाँ होगा, पेडेस्टल का टॉप जो है वो बनता है 45 डिग्री का। तो आपको बताना है कि इसका हाइट कितना होगा। सेम प्रोसेस है, मैं केवल वीडियो में हिंट्स, इस क्वेश्चन में हिंट्स देता हूं कि आप कैसे बनाएंगे, बट ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो अभी हमने पढ़ा था 7 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम होगा। ठीक है, चलिए कैसे क्या करेंगे, इससे मान लीजिए AB ये x हो गया, ठीक है, ये मान लीजिए x हो गया। आपको क्या करना है कि एक बार tan 45 का यूज करके AB निकालना है, एक बार tan 45 का यूज करके AB निकालना है और एक बार tan 60 का यूज करके BC निकालना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। एक बार tan 45 इज इक्वल टू हो जाएगा, शॉर्ट में बनाते हैं AB बाई BD, ये 1/1, ये हो जाएगा x बाई BD, इसीलिए BD जो है ना वो हो गया x, ये भी x हो गया। अब इस BD का यूज करके आप BC निकाल लो, तो tan 60 BC बाई x √3/1, BC रहने दो, x हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x √3 इक्वल टू BC। चलिए हमें निकालना है क्या, AB। हाँ, अब इसमें BC में दो वैल्यू है, कौन कौन सा, x √3 बराबर x प्लस 1.6, ये वैल्यू दिया हुआ है। अब ये प्लस में हो जाएगा माइनस में, तो x √3 माइनस x इक्वल टू 1.6, x कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, x इज इक्वल टू 1.6 बाई √3 माइनस 1।
इसको रैशनलाइज करते हैं, √3 + 1 बाई √3 + 1, 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1 बाई a + b × a + b का जो ऊपर है a का स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1.6 × √3 + 1 बाई 3 - 1, 1.6 × √3 + 1 अब बाई हो जाएगा 2, कट हो जाएगा 0.8, फाइनल आंसर इज 0.8 √3 + 1, दैट इज आवर आंसर। दिस इज द हाइट ऑफ, क्या बोल रही है, पेडेस्टल। चलिए फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसके आगे क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, तो अभी हम उसको गेस करके फिर आगे देखते हैं। चलिए गाइस, तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक, चलिए क्या है कि द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक टावर है, सामने एक बिल्डिंग है, मान लीजिए ए बी है और सी डी है, इसको हमने मान देते हैं, हमको निकालना चाहिए, ठीक है। इसको मान लीजिए ये टावर है, ये हो गया हमारा टावर और ये हो गया हमारा बिल्डिंग, ठीक है। अब क्या कहता है इस क्वेश्चन में कि द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी बिल्डिंग के टॉप का टावर के फुट से 60 डिग्री है। देख देते हैं क्वेश्चन में क्या है, दिस इज 60 डिग्री, सो 30 डिग्री। चलिए तो 30 डिग्री है और कह रहा है कि टावर के टॉप का बिल्डिंग के फुट से 60 डिग्री है। तो आपको बताना है इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर, यानी अगर टावर का हाइट अगर 50 मीटर है तो आपको बताना है कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है। यानी अगर आप किसी तरह से ये निकालने में सक्षम हो गए ए, तो काम हो जाएगा। स्टेप छोड़िए, हमें इसका आवश्यकता भी नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का यूज करके ये बिल्डिंग निकाल लेंगे। इस ट्रायंगल का यानी tan 60 का यूज कर लेंगे। पहले tan 60 का यूज करके हमारा टारगेट है क्या निकाल लेना, बीडी को निकाल लेना, और फिर उसके बाद फिर अगेन tan 30 लगाएंगे और इस बीडी का यूज कर लेंगे, बीडी और ऊपर में हमारा ए बी तो है ही, है ना, तो tan 30 का मतलब 1/3 ए बी का बीडी जो आप यहाँ से निकाल के रखे हैं उसको यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर दीजिएगा, हो गया आपका आंसर, ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है गाइस, तो ये मैं केवल हिंट्स दे रहा हूँ, आप इसको बनाइए। अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसका पूरा सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं अपना 10 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है द पोल ऑफ द इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड। एक रोड है, इसके दोनों तरफ दो पोल है जो कि दोनों आपस में हाइट में इक्वल है गाइस, यानी ए बी इज इक्वल टू हो गया सी डी, पहले ही बोल चुका है। अब कह रहा है कि द पॉइंट बिटवीन द रोड पे किसी पॉइंट से, कौन सा पॉइंट है वो पता नहीं, मे बी बीच में हो सकता है, मे बी साइड में हो सकता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। अब चूंकि इक्वल हाइट का है, इसीलिए आप किसी को भी मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे सी पॉइंट है, सी ने तो ये ई पॉइंट है। ठीक है, अब इस ई पॉइंट से इसका एंगल बनाता है और इसका एंगल बना देते हैं। ठीक है, इसका एंगल और इसका एंगल, इसका बनता है 30 और इसका बन गया 60 डिग्री। तो आपको बताना है कि हाइट ऑफ द पोल क्या है, और साथ ही साथ आपको बताना है कि इस पॉइंट से इन दोनों का दूरी कितना है। हालांकि इसका जो बीडी का जो लेंथ है वो दिया हुआ है, तो वो दिया है 80 मीटर का। ठीक है, यानी रोड जो है वो 80 मीटर चौड़ा है, तो हम इधर इसको अगर x मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 80 माइनस x। ठीक है, अब क्या करेंगे गाइस, हम दोनों से ना एक CD निकालेंगे, एक AB निकालेंगे। कैसे, तो एक बार tan 60 का यूज कर लेते हैं और एक बार tan 30 का यूज कर लेते हैं। तो tan 60 इधर यूज कर लेते हैं, हो जाएगा AB बाई BE, और इधर tan 30 यूज कर लेते हैं, तो हो जाएगा CD बाई ED। इधर हो जाएगा √3/1 और AB को रहने देते हैं, BE हो गया 80 माइनस x, और इधर हो गया 1/√3, CD के जगह पे CD रहने दो, ED कितना है तो x। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा √80 माइनस x, और ये हो जाएगा x/√3
3। अब चूंकि पहले ही क्लियर हो चुका है कि AB और CD आपस में इक्वल है, मतलब कि AB और CD बराबर है, इक्वल हाइट इक्वल है, तो दोनों का वैल्यू भी आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी कि √3 80 माइनस x जो है वो इक्वल हो जाएगा x बाई √3 के। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, ये √3 बन जाएगा 3 और 80 माइनस x इज इक्वल टू x। 240 माइनस 3x इज इक्वल टू x, ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, यानी कि ये हो गया x प्लस 3x और ये हो जाएगा 240 इक्वल टू 4x। ये 4 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में होगा, दैट मींस कि 4 हो गया, ये हो जाएगा 60, यानी x का जो वैल्यू है वो आ गया 60, यानी यहां से यहां तक हो गया 60, तो ऑब्वियसली बात है यहां से यहां तक 20, तो ये तो निकल गया। हमें निकालना है AB का हाइट, तो पुट दिस वैल्यू इन एनी इक्वेशन, पुट दिस वैल्यू AB बराबर कितना है गाइस, तो यहाँ पे है, और CD बराबर भी कितना है, किसमें पुट कर सकते हैं, तो √3 इंटू 80 माइनस 60, क्योंकि 60 x का वैल्यू है। अब √3 इंटू 20 दैट मीन्स 20 √3, यानी कि इसका हाइट हो गया 20 √3 और ये जितना है उतना ही ये भी है, इसीलिए इन दोनों का हाइट ये हो गया। तो ये हो गया हाइट ऑफ द पोल एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक टीवी टावर है जो कि एक कैनल के किनारे है, मतलब एक नहर के किनारे। मान लीजिए एक नहर है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसके इस साइड एक टीवी टावर है AB, और कैनल का ये पॉइंट हो गया C, यहाँ से चौड़ाई हो गया। फिर कह रहा है क्या, अ पॉइंट विच इज बिहाइंड द कैनल इज फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंगल प्लस द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप फ्रॉम 60 डिग्री। अच्छा, कह रहा है कि ये जो पॉइंट है ना, इससे 60 डिग्री का एंगल बनता है। चलिए 60 डिग्री कह रहा है कि एक और पॉइंट है जो कि इस पॉइंट के 20 मीटर पीछे है, दैट मींस मान लीजिए वो B है और यहां से यहां तक हो गया 20 मीटर, और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री का। चलिए आगे देखते हैं गाइस। तो आपको निकालना है कि हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कॉलम, यानी आपको निकालना है AB और निकालना है आपको ये BC, ठीक है। चलिए एक और आसान सा क्वेश्चन है, इसको मान लेना है x और फिर एक बार tan 30 यूज करना है। tan 30 यूज कीजिएगा तो P बाई यानी कि AB बाई BD, tan 30 का वैल्यू 1/√3, AB की जगह पे AB रख देते हैं, BD की जगह पे क्या लिख देंगे 20 प्लस x, ये पूरा 20 और ये फिर x, और AB इक्वल टू फाइनली हमारा निकल के आएगा 20 प्लस x/√3। अब वैल्यू यूज कर देंगे tan 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री में जाएंगे तो AB बाई BC, ये हो गया √3/1। AB की जगह पे AB रहने देते हैं, BC की जगह पे कर देंगे x, यानी AB इक्वल टू आ गया x√3। अब यहाँ पे भी AB और यहाँ पे भी AB, तो इसका ये वाला वैल्यू इसके इस वाले वैल्यू के भी इक्वल, यानी LHS पार्ट इज इक्वल, देन विल बी RHS पार्ट विल आल्सो इक्वल, देन नाउ वी हैव टू गेट दिस वैल्यू and we have to cross multiplication, then we got 20 plus x, and when we multiply √3 and √3 it will be 3x. Now plus x will come at the right side, we will get minus, our value is 3x minus x. Now 20 is equal to 3x minus x, that means 2x, क्योंकि 3x में से ये बच जाएगा। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, 20/2 is equal to x, that means we got x is 10, right? That means width of the canal is 10 meter. All right. We have to find also AB. Put this value in AB value, right? Maybe this and maybe this. आप कहीं भी पुट करके निकाल सकते हैं। तो AB इक्वल टू x√3 लिखा ही है, और ये हो गया 10√3 आंसर। ये हो गया हाइट ऑफ द टावर, ठीक है गाइस। चलो टावर चलिए गाइस, तो हमने 11 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया है। 9.1 का 1 to 11 नंबर क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया है। अगर आपको इसमें कहीं से भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। और आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, आगे की वीडियो हमारी देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।